वल फज्र। क्या आपने कभी सूरह फजर के आगाज़ पर ठहर कर गहराई से गौर किया है? आपने सूरत ज़िंदगी भर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी इसके पहले लफ्ज़ पर रुके हैं? कायनात के खालिक ने फजर की कसम का जिक्र क्यों किया? वल फज्र वलयालिल अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। कौन सी 10 रातें? आखिर इस सियाक व सबाक में फजर का असल मतलब क्या है, और इसका इन मखसूस 10 दिनों से इतना गहरा और फौरी ताल्लुक क्यों है? इन 10 दिनों में ऐसी क्या खास बात है कि खुद अल्लाह ताला ने इनकी कसम का जिक्र कुरान करीम में किया? कसम इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हमें इन दिनों को कभी आम या मामूली नहीं समझना था। इसमें बहुत गहरे राज हैं, लेकिन वो राज क्या है? इसी बात को समझने के लिए पहले हमें अपनी मौजूदा हालत और हकीकत को समझना होगा। आज इंसान की रूह किस हाल में है? हम में से बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म के अंधेरों में घिरे हुए हैं। गम का अंधेरा, दुखों का अंधेरा, नाउमीदी का अंधेरा, गुनाहों की बारी जंजीरें, डिप्रेशन, एंजाइटी की धुंध, अनकहे दर्द और रूहानी सुस्ती। हम इन तारीक दायरों में फंस चुके हैं। हम आज़ाद होना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही गिर जाते हैं। हम खुद को मफलूज महसूस करते हैं। अपने ही दिलों के गिर्द खड़ी की गई मोटी दीवारों को तोड़ने से कासिर हैं। जब हमारी अपनी ताकत जवाब दे जाए तो हम इस अंधेरे से कैसे निकले? आइए इसे एक और जाविये से देखते हैं। दुनिया के एक अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर आप इस कायनात का राज समझना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के जाविये से सोचें। हर चीज़ तवानाई है। इस वक्त अगर आप दर्द, तकलीफ, डिप्रेशन या गुनाह के इस चक्कर में फंसे हुए हैं तो आप एक इंतहाई मनफी तवानाई यानी नेगेटिव एनर्जी के घेरे में है। ये एक मैग्नेटिक मैदान की तरह है जो आपको मुसलसल अंदर की तरफ खींच रहा है। फिजिक्स और इंसानी नफ्सियात की तल्ख हकीकत यह है कि जब आप मनफी तवानाई यानी नेगेटिव एनर्जी के इस कदर ताकतवर शिकंजे में हों तो आपकी अपनी बची कुची पॉजिटिव एनर्जी आपको इससे निकालने के लिए काफ़ी नहीं होती। आपको बाहर से एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको मुस्बित तवानाई के एक ऐसे तूफ़ान की ज़रूरत होती है जो इस अंधेरे की फ्रीक्वेंसी को पूरी ताकत से तोड़ कर रख दे। और यही चीज़ हमें वापस अरबी ज़ुबान और कुरान करीम की हैरत अंगेज़ बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली दुरुस्तगी की तरफ लाती है। वल फज्र वलयालिल अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। अरबी में सुबह को फजर कहते हैं, लेकिन ज़रा इस लफ्ज़ के मादे यानी रूट पर गौर करें। फे जीम रे, इसका मतलब सिर्फ सुबह नहीं। फे जीम रे का मतलब है किसी चीज़ को फाड़ कर निकालना, सीना चाक कर देना, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ फूट पड़ना। अगर आपने कभी फजर के वक्त आसमान को देखा हो तो आपने इस मंजर को महसूस किया होगा। ये खालिस सफ़ेद रोशनी की एक इंतहाई बारीक लकीर होती है जो घुप अंधेरे के पूरे उफ़क़ को पूरी ताकत से चीर कर रख देती है। फजर दरअसल तारीकी का सीना चाक करके निकलने वाली रोशनी का नाम है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो बात सुने जो शायद बहुत कम लोगों ने नोट की हो। यही मादा फ़ी जीम रे कुरान में ऐसी जगहों पर आता है जहाँ आप तवक्को भी नहीं कर सकते, और हर बार इसका मतलब किसी चीज़ का फट पड़ना या सीना चाक करना ही है। तो जब अल्लाह ताला अल फज्र का जिक्र, वल फज्र यानी तारीकी का पर्दा चाक करने वाली इस रोशनी की कसम का जिक्र करता है और फ़ौरन बात कहते हैं कि वलयालिल अश्र और 10 रातों की, तो आपको बता रहे थे कि जुल्हिज के ये 10 दिन दरअसल आपकी ज़िंदगी में क्या करने आए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बस रमज़ान ही साल का सबसे बड़ा इवेंट था और हम बस अगले रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों में किए गए नेक अमाल से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूलुल्लाह क्या जहाद भी नहीं? आपने फरमाया जहाद भी नहीं। क्यों? क्योंकि आसमानी तवानाई का एक अजीम शान इज्तिमा, ग्रैंड अलाइनमेंट होता है इन 10 दिनों में। पूरे साल में ये वाहिद वक्त है जहाँ इस्लाम के 5 सुतून एक साथ मिल जाते हैं, कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ये 10 दिन इस खालिस इलाही तवानाई का वो ताकतवर तरीन झटका है, सर्ज है, जो आपके अंधेरों के चक्कर को तोड़ने के लिए भेजे गए हैं। ये दिन आपकी फजर है। ये इस तारीक दीवार में पड़ने वाली दरार है। आपके दिल पर जो भी अंधेरा छा गया है, आप और आपके खालिक के दरमियान जो भी फासला पैदा हो चुका है, ये दिन उस फासले को पूरी ताकत से तोड़ने और फाड़ने के लिए आए हैं। साल की बाकी हर रात आप इबादत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कबूल हो जाए, लेकिन ये 10 दिन कुरान करीम ने खुद
ان کی قسم کھائی ہے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر اس اندھیرے کو توڑ کر باہر نکل آؤ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت رحمت یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں پرفیکٹ یا فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس ایک درار ڈالنی ہے۔ اس کی حکمت عملی بہت سادہ لیکن انتہائی طاقتور ہے۔ اپنی 5 نمازوں کی سختی سے حفاظت کریں، انہیں ان کے وقت پر ادا کریں، ہر روز صبح کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، قرآن کریم کھولیں، اس کی آیت پر غور کریں، روزانہ اس کی کم از کم ایک آیت کی صحیح گہرائی بائیں تحقیق کریں، 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اپنی زبان کو ذکر سے تر کریں، اپنی تکبیرات میں اضافہ کریں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے بار بار دہرائیں، اس فریکوینسی کو اپنے ارد گرد پیدا کریں یہاں تک کہ آپ کا دل اس پر سچے دل سے یقین کر لے۔ ذوالحج میں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، ایک سچا ذکر، ایک اضافی سجدہ جو معمول سے لمبا ہو، رات کے اندھیرے میں بہنے والا ایک خاموش آنسو، یا ایک فجر کی نماز، قرآن کریم کی ایک آیت جس کے لیے آپ خود کو بستر سے کھینچ کر اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ کا جسم سونا چاہتا ہے۔ آپ کی یہی ادنا سی کوشش وہ دراڑ ہے، اور اسی دراڑ سے وہ الہی روشنی آپ کے اندر داخل ہوگی، اندھیرا ختم ہوگا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، جب آپ ایک طویل عرصے سے ڈپریشن، گناہ یا کسی گہرے دکھ کے اندھیرے میں نیگیٹو انرجی میں پھنسے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ایک ٹھہرا ہوا جامد اندھیرا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ان 10 دنوں کی طاقت کو استعمال کرو گے، جب تم اپنے بکھرے ہوئے وجود کو ایک رب سے جوڑ دو گے، تو وہ جو تمہاری روح پر چھائی ہوئی کالی رات تھی، اندھیرا تھا، وہ اب جامد نہیں رہے گا، وہ رخصت ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اپنا بستر گول کرنے لگے گا،